अब थर थर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। हालत में अटक जाएगी दुश्मन की जान। आंख उठाई तो पल में होंगे ढेर। हवा में जंगी जहाजों का होगा खेल। आवाज से 2.5 गुना तेज है रफ्तार। दुश्मन पल भर में हो जाएगा आर पार। भारत के पास आ गया है अचूक ब्रह्मास्त्र। आकाश है बच्चू कर देगा परास्त्र। दोस्तों, भारत के पास अब वो ब्रह्मास्त्र आ गया है जिससे दुश्मन के होश फाख्ता हो जाएंगे। उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। सोते जागते उसे बस भारत के ब्रह्मास्त्र का खौफ सता रहा है। उसे लग रहा है कि भारत ने उसका काल तैयार कर लिया है जो किसी भी वक्त उसे अपना ग्रास बना सकता है, उसका वजूद मिटा सकता है। लिहाजा वो अपनी माद में ही रहना बेहतर समझ रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि माद से बाहर आने का मतलब है अपनी मौत। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने इस अचूक ब्रह्मास्त्र के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को भारतीय सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार कराया है, जिससे दुश्मन जंगी जहाजों को पल भर में ही खाक किया जा सके। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के पास वो कौन सा अचूक अस्त्र आ गया है जिससे दुश्मन कांप रहा है। भारत के इस स्वदेशी हथियार से क्यों दुश्मन की नींद उड़ी हुई है? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इस स्वदेशी अचूक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊं उससे पहले आपको भारत के कुछ और अचूक हथियारों के बारे में बता देता हूं जिससे दुश्मन की नींद उड़ी रहती है। भारत के तुरीन में कौन कौन से घातक हथियार, क्यों दुश्मन इन हथियारों से खाते हैं खौफ। दोस्तों, भारत की सीमा का क्षेत्र काफी बड़ा है, लिहाजा इसकी रक्षा करना भी काफी कठिन है। इस लिहाज से भारत सरकार बहुत से हथियारों का आयात करती है, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे हथियार देश में ही बनाए जा रहे हैं। भारत के इन हथियारों ने दुश्मन की नींद उड़ा रखी है। आइए इन मिसाइलों से आपका तारुफ करवाते हैं। पृथ्वी मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना के 3 इकाइयां थल, वायु और नौसेना में होता है। तीनों के लिए पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। पृथ्वी 1 ये खास तौर से थल सेना के लिए बनाई गई है, जिस 150 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1000 किलो बारूद ले जा सकती है। इसे जमीन से दागा जा सकता है। पृथ्वी 2 ये विशेष रूप से वायुसेना के लिए बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और इसमें 500 किलो बारूद भरा जा सकता है। इसे फाइटर प्लेन से दागा जा सकता है। पृथ्वी 3 ये मिसाइल खास तौर से नौसेना के लिए बनाई गई है। किसी भी लड़ाकू जहाज से इस मिसाइल का प्रक्षेपण किया जा सकता है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। दोस्तों, इन मिसाइलों की खास बात यह है कि पृथ्वी रेंज की मिसाइलें भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की है। भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित पहला बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का परीक्षण समय समय पर प्रायोगिक क्षमता जांचने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के जरिए 500 किलोग्राम तक के बम गिराए जा सकते हैं और ये द्रवित इंजन से संचालित होती है। दोस्तों, पृथ्वी की बात करते हैं भारत के दूसरे घातक मिसाइल की, जिससे दुनिया में सभी देशों की हवा टाइट है। भारत के इस अमोघ अस्त्र का नाम है ब्रह्मोस। 28 अप्रैल 2002 को भारत ने ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था और इसे ब्रह्मोस का नाम दिया गया। भारत ने इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया है। दोनों देशों के बीच 1998 में ज्वाइंट वेंचर हुआ था। इस मिसाइल का भारत कई बार परीक्षण कर चुका है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की मार करने की क्षमता रखता है और इसका वजन 3 टन है। ये जहाज, पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है। दोस्तों, भारत की तीसरी घातक मिसाइल प्रहार है। प्रहार जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसका जुलाई 2011 में परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। खास तौर से थल सेना और वायुसेना के लिए बनाई गई है। ये कई तरह के वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है। इसकी लंबाई 7.3 मीटर, वजन 1280 किलोग्राम और डायमीटर 420 मिलीमीटर है। 200 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल का रिएक्शन टाइम काफी कम है, यानी प्रतिक्रिया काफी जल्दी होती है। इसे डीआरडीओ ने 2 साल से भी कम समय में विकसित किया है। ये मल्टी बैरल
रॉकेट और मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच की खाई को कम करती है। इसकी रेंज कम होने के कारण यह मिसाइल चीन पर हमला नहीं कर सकती। प्रहार की ही तरह निर्भय से भी दुश्मन खौफ खाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उस मिसाइल को किसी का डर नहीं है। यह सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के लिए किया जाने के लिए बनाया गया है। निर्भय की रेंज 1000 किलोमीटर है। भारत का अस्त्र भी दुश्मनों का काल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज भी हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा 2017 में निर्मित किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2019 में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया था। मिसाइल ने 90 किलोमीटर दूर ओडिशा के पास अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ भेद दिया था। धनुष मिसाइल को नौसेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है और यह 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकती है। ये पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है और ये भी 500 किलोग्राम तक की हथियार ढो सकती है। इसे DRDO ने विकसित किया है और निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। सागरिका मिसाइल, भारत के पास सागरिका नाम की ऐसी मिसाइल भी है जो समुद्र से दागी जा सकती है और जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका को 2008 में विशाखापट्टनम के तटीय क्षेत्र से छोड़ा गया था। ये मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस तरह की मिसाइल चंद ही देशों के पास है। दोस्तों, भारत की सबसे घातक और दूर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल जिससे चीन की हमेशा फटी रहती है, अब तक इसके 5 परीक्षण किए जा चुके हैं। अग्नि-1। दोस्तों, अग्नि-1 पर काम 1999 में शुरू हुआ था लेकिन परीक्षण 2002 में किया गया। इसे कम मारक क्षमता वाली मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया है। यह 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अग्नि-2। जमीन से जमीन तक मार करने वाली अग्नि-2 मिसाइल का व्हीलर आइलैंड से मई 2010 में सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले 2009 में 2 बार परीक्षण असफल हो गया था। अग्नि-2 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1 टन तक के पेलोड ले जा सकती है। इसमें अति आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और तकनीक है। अग्नि-2 भारतीय सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि-3। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता वाली मिसाइल अग्नि-3 का पहले 2006 में परीक्षण किया, जिसे आंशिक रूप से ही सफल बताया गया। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। फिर 2007 और 2008 में अग्नि-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। अग्नि-3 का चौथा परीक्षण फरवरी 2010 में उड़ीसा के पास व्हीलर आइलैंड में किया गया। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल 17 मीटर लंबी है और डायमीटर 2 मीटर है। ये 1.5 टन का पेलोड ले जा सकती है। इसमें अति आधुनिक कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम है। अग्नि-4 मिसाइल उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से करीब 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण नवंबर 2011 को किया गया। इसमें कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। ये पहले की मिसाइलों से हल्की है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लगभग 1000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाली अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2 मिसाइल का ही उन्नत रूप है। पहली बार इसका प्रक्षेपण 2010 में दिसंबर में हुआ था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह सफल नहीं हो पाया था। अग्नि-5 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को कामयाबी से भेद सकती है। यानी इस मिसाइल के रेंज में लगभग पूरा चीन, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से आ सकते हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 50,000 किलो की ये मिसाइल 1500 किलो के हथियार ले जा सकती है। यानी ये भारत के सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। दोस्तों, घातक मिसाइलों के साथ ही भारत ने स्वदेशी तकनीक से टैंक और लड़ाकू विमान भी बनाने शुरू कर दिए हैं जो दुश्मन का काल बनकर खड़े हैं। तेजस विमान। दोस्तों, तेजस एक स्वदेशी हल्का वजन मल्टी रोल सुपरसोनिक विमान है। इसे प्रक्षेपण और लड़ाई के उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। तेजस को हवा से हवा में मार करने वाले हवा से सतह पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसमें सफलतापूर्वक हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही तेजस भारत के बूढ़े होते MiG-21 फाइटर जेट्स की जगह ले लेगा। अर्जुन टैंक ये DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। ये पहली बार 2004 में निर्मित किया गया था। इसे स्वदेश में बनाया गया है और भारत में इस टैंक की लगभग 366 इकाइयां हैं। उसका नाम महाकाव्य महाभारत के नायक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, भारत की शक्ति देखकर आपको गर्व महसूस हो रहा होगा। आपको भी लग रहा होगा कि दुश्मन ने अगर गलती से भी हमसे टकराने की हिमाकत की तो वो पल भर में ढेर हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये बानगी भर है। भारत का नया ब्रह्मास्त्र तो साक्षात चीन और पाकिस्तान के लिए यमराज है। आखिर भारत के इस यमराज का नाम क्या है, ये कितना शक्तिशाली है, चलिए आपको बताते हैं। आ गया दुश्मनों का काला आकाश। दुश्मनों का इससे बचना है मुश्किल।
दोस्तों, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। बुधवार को परीक्षण में मिसाइल ने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और ये एक बार में 60 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। आकाश प्राइम का सीधा मुकाबला अमेरिका की बनाई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से है। इसका निशाना पैट्रियट से बेहतर है। ये टेस्ट ऐसे दौर में हुआ जब हमारे दो पड़ोसियों से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान पल पल परमाणु हमले की धमकी देता है। चीन सरहदों पर निगाहें गड़ाए बैठा है। वहां टैंक और फाइटर जेट तैनात किया रखा है। लिहाजा भारत ने इन दोनों को जवाब देने के लिए आकाश प्राइम का परीक्षण किया है। भारत के लिए यह बेहद जरूरी भी था, क्योंकि अगर चीन हमला कर देता तो युद्ध के वक्त हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हों जो टारगेट को पल भर में तबाह कर दें। मतलब एक ही फायर में टारगेट मिट्टी में मिल जाए। आकाश ऐसी ही मिसाइल है। इस मिसाइल में ऐसी ताकत है कि ये पल भर में दुश्मन देश की छोटे छोटे इलाके को खाक कर सकता है। 3 दिन से डीआरडीओ और सेना के अधिकारियों की देखरेख में परीक्षण किया जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश प्राइम मिसाइल में नए एडवांस फीचर जोड़े गए हैं। साथ ही भीषण गर्मी में इसकी मारक क्षमता को परखा जा रहा है। ये मिसाइल हवा में भी नियंत्रित की जा सकती है और खुद भी सेंसर्स के जरिए ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में सिर्फ लक्ष्य को भेदने की क्षमता ही बेहतर नहीं की गई है, बल्कि इसके ग्राउंड लॉन्चर को भी बेहतर नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल आसमान में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसलिए आकाश प्राइम बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ रहे फाइटर जेट से लेकर ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसमान में भेद सकती है। ये बेसिक आकाश मिसाइल के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा इलाके को स्कैन कर सकती है। यानी अगर इस मिसाइल ने किसी टारगेट पर लॉक इन कर लिया तो लक्ष्य को भेदने तक ये उसका पीछा कर सकती है। पिछले साल सितंबर के महीने में भी इस मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया गया था। तब मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया था और एक बार फिर इसका सफल परीक्षण हुआ है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि आकाश प्राइम क्या है। आकाश प्राइम मिसाइल में अब स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है, जो दुश्मन के टारगेट को आसानी से पहचान लेता है। अब ये किसी भी तरह के मौसम में हमले के लिए तैयार होगा। 25 किलोमीटर रेंज में दुश्मन का हर विमान रडार में होगा। आकाश मिसाइल की स्पीड करीब 31 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को पल भर में तबाह कर देगी। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद भी इसके तापमान में बदलाव नहीं होगा। यही नहीं, नए वर्जन में रडार, योट्स और फ्लाइट पैरामीटर्स को भी सुधारा गया है। मतलब साफ है कि जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल पहले से और ज्यादा खतरनाक हो गई है। लिहाजा जब यह जंग के मैदान में तैनात होगी तो दुश्मन का काल साबित होगी। फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान, किसी भी कार्रवाई का जवाब तुरंत दिया जा सकता है। मतलब आकाश युद्ध के दौरान चीन और पाकिस्तान पर भारत की विजय की फुल गारंटी है। फिर चाहे LAC हो या LOC, दुश्मनों के हर दुस्साहस का आकाश मुंहतोड़ जवाब देगी और उसे नेस्तनाबूद कर देगी। दोस्तों, दरअसल सेना लंबे समय से ऐसी मिसाइल चाहती थी जो खुद ही निशाने को ज्यादा सफाई से पहचान कर उन्हें तबाह कर दे। भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश प्राइम मीडियम रेंज मिसाइल है। जय हिंद, जय भारत।